श्री वेंकटेश्वर स्वामी का नवरात्रि ब्रह्मोत्सव। श्री वेंकटेश भक्तवत्सला भागवत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा। ओम नमो वेंकटेशाय। ब्रह्मोत्सव के छठे दिन सायं 4 बजे श्री विष्णु के अवतार भगवान बालाजी आज पुष्पक विमान में बैठकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कृष्णावतार में श्री कृष्ण ने अपने छोटे से मुंह में यशोदा माई को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। आज इसी प्रकार एक छोटे से पुष्पक विमान में भगवान बालाजी बैठकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वे कहीं भी किसी भी रूप में स्थूल से सूक्ष्म रूप में अपना रूप कर अपनी लीलाएं दिखाते हैं। पुष्पक विमान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हमने रामायण में पुष्पक विमान के बारे में सुना है। यहाँ आज जिस पुष्पक विमान में भगवान बालाजी उभय देवेरियों के साथ बैठकर माढ़ा वीदियों में शोभा यात्रा पर निकल रहे हैं, वह पूरी तरह से नारियल के पेड़ के रेशों से बना है। एक के ऊपर एक गोपुर के रूप में इसे बनाया गया है। इसके बीचों बीच सुंदर फूलों की मालाएं सुसज्जित हैं। भगवान को अभी आरती दी गई है और उसी आरती को अभी भक्तों के बीच ले जाया जा रहा है। और हम यहाँ आनंद निलय के सामने पुष्पक विमान को देख रहे हैं। आज यहाँ से पुष्पक विमान माड़ा वीदियों में भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार है। और उस पुष्पक विमान में भगवान बालाजी उभय देवेरियों के साथ सुसज्जित हो इस पुष्पक विमान में बैठकर भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। देखिए, मोर का पंख और किरीट पर जो मोर का पंख लगा हुआ है वह कितना ही सुंदर दिख रहा है। उस मुख अरविंद को देखिए, उन आँखों को देखिए और मंद मंद मुस्कुराते हुए बालाजी भगवान फूलों के साथ सुसज्जित हैं। और वे फूल गजमालाएं भी इतनी सुंदर तरीके से सुसज्जित हैं कि ऐसा लग रहा है कि देखिए, मैं कृष्ण का रूप धारण कर आज आपके सम्मुख मैं भगवान विष्णु यहाँ भक्तों को दर्शन देने आया हूँ। और उभय देवेरी यहाँ पर भगवान विष्णु के साथ मलयप्पा स्वामी के साथ भक्तों को दर्शन देने आए हैं। और बगल में हम देख रहे हैं हनुमान जी को। हनुमान जी, आज सुबह हमने हनुमान जी के वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी को तिरुवीधियों में दर्शन देते हुए देखा है। और बगल में गरुड़ महाराज भी हैं। वे कल रात को गरुड़ोत्सव में उन्होंने अपनी पीठ पर मलयप्पा स्वामी को बिठाकर शोभा यात्रा पर निकले थे। आज धीरे धीरे पुष्पक विमान आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए इस पुष्पक विमान की सुंदरता को। महालक्ष्मी जी भी हैं, उसमें शेषनाग भी हैं। और देखिए कितने सुंदर तरीके से फूलों से इसे सजाया गया है। फूल और नारियल के रेशों के साथ बना हुआ यह पुष्पक विमान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और उभय देवेरियों के साथ मलयप्पा स्वामी भी भक्तों को दर्शन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। त्रेता युग में श्री राम रावण का वध कर सीता माई को वापस अयोध्या में लेकर जा रहे थे, तब विभीषण ने विनती की
कि आप पुष्पक विमान में अधिरोहित हो लंका से अयोध्या जाएं। श्री राम ने उनकी विनती को सहर्ष स्वीकार किया और पुष्पक विमान में वे वापस अयोध्या लौटे। किंतु श्री राम ने उस पुष्पक विमान को अपने पास नहीं रखा। निस्वार्थ भाव से उन्होंने उस विमान को कुबेर को दे दिया, क्योंकि यह कुबेर का ही वाहन उनके पास ही रहा करता। कितनी सुंदरता के साथ आज यहाँ हमें मलयप्पा स्वामी दिखाई दे रहे हैं। मोर के पंख लगाकर एक हाथ में उन्होंने वीणा को धारण किया है और उभय देवेरियों के साथ वे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और भक्त भी इन मूर्तियों को, इन सुंदर और कहा जाए तो भक्ति से पूरी तरह भक्त को सम्मोहित करने वाले इन रूपों को देखकर भक्तगण आश्चर्यचकित हैं और साथ में विनती भी कर रहे हैं कि हे भगवान, हमने आपका यह सुंदर रूप देख लिया है, अब हमारा तो जन्म धन्य हो गया है। वह है जो प्रभु चाहते हैं, करते आप वह हो जो ईश्वर ने आपके निमित्त रच रखा है, फिर काहे का अभिमान। तो कहते हैं मैं हूं ना के स्थान पर कहना सीख लीजिए, ना सब ठीक होगा। वे सबकी बिगड़ी बनाते हैं, हमारी सबकी बिगड़ी हुई बातों को बनाएंगे। हमसे कोई वैर थोड़ी ही है उन्हें, जो बार हमारे नैया को डूबने से हमें बचाएंगे। फिर याद कर लेते हैं आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम राम, करते हो तुम कृष्ण, मेरा नाम हो रहा है। मैं पन कुछ नहीं, सब प्रभु ही हैं, सब प्रभु ही हैं। और वैसे ही प्रभु आज हमारे बीच कृष्ण के कन्हैया के रूप में को दर्शा रहे हैं। एक तेरा सच्चा सहारा है, बाकी सहारे झूठे हैं। मैं आई शरण तुम्हारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। मोपे कृपा करो बनबारी। व्यक्ति जब सब और निराश हो जाता है, उसे कोई सहारा नहीं दिखता, तो वह यही सब दोहराता है। शब्द भले ही बदल जाते हों, पर भाव यही रहता है। बड़े भाग्यवान होते हैं वे जिनकी ईश्वर से लग जाती है, उनकी भक्ति, उनके प्रति, ईश्वर के प्रति जब लगाव हो जाता है, बस दिन भर उन्हें ही रटते और जपते रहते हैं। जब सब ओर से अपने को विमुक्त कर अपने को एकमात्र उसी परमात्मा में केंद्रित कर देते हैं, तब स्वयं भगवान को भी किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। इतिहास गवाह है, वे आते ही हैं, एक पुकार पर दौड़कर चले आते हैं। कभी कभी तो स्वयं नहीं जा पाते तो किसी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देते हैं। कभी सखा के रूप में तो कभी बालक के रूप में चले जाते हैं, पर आते जरूर हैं। बस सच्चे दिल से पुकारना होता है, उसके बिना कुछ संभव नहीं है। देखिए फूल की मालाएं कितनी सुंदर तरीके से सजी हुई हैं और रंग बिरंगे फूल की मालाएं दूर दराज से इन्हें लाया जाता है, यहाँ पिरोया जाता है। और एक और मान्यता यहाँ है, जितने भी फूल खिलते हैं वे मात्र बालाजी भगवान के ही होते हैं। और यह भी कहता है कि तिरुमला पर्वत पर जितने फूल खिलते हैं वे सारे भगवान को ही अर्पित किए जाने चाहिए। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के लिए फूल बहुत प्रिय होते हैं, किंतु वे कोई भी उसे जूड़े में नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये सारे फूल हमारे भगवान बालाजी के लिए ही समर्पित हैं। और इसी तरह के रंग बिरंगे फूल आज देखिए सुंदर तरीके से यहाँ सजाकर गजमाला के रूप में भगवान बालाजी और उभय देवेरियों को यहाँ सजाया गया है। और साथ ही बगल में हम देख रहे हैं हनुमान जी को, हनुमान जी भी उनको नमस्कार कर रहे हैं और वे भी अपने भक्ति को, अपनी सेवा भाव को यहाँ दिखाते हुए कह रहे हैं कि मैंने आपकी सेवा की है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और मैं सेवा आपकी करता ही रहूँगा।
और इस ओर गरुड़ भी इसी तरह नमस्कार करते हुए यही कह रहे हैं, मैं आपका अनन्य सेवक हूँ और प्रथम सबसे बड़ा सेवक हूँ। हमेशा मैं आपके साथ रहता हूँ, आपके साथ रहूँगा और आपके साथ भविष्य में भी रहता रहूँगा। और धीरे पुष्पक विमान बढ़ रहा है। लक्ष्मी माई भी बीच में सजाए गए हैं, उनको भी माला के साथ सजाया गया है और देखने में कितना ही सुंदर है। यह केले के रेशों के साथ बना हुआ पुष्पक विमान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उसमें उभय देवेरियों के साथ हमारे मलयप्पा स्वामी भी आगे बढ़ रहे हैं। भक्तगण भी उन्हें देखकर प्रसन्न चित्त हैं और उन्हें इस 4 बजे के समय भी, इस धूप में भी वे भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं और हाथ जोड़कर भगवान को याद करते हुए भगवान को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला। समरूप बहुल प्रताप, भावज समरूप बहुल प्रताप, नंद गोप कुमारा नवनीत चोरा, नंद गोप कुमारा नवनीत चोरा, चंदन मंदार समकीर्तिहारा, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला। गरुड़ तुरंग करुणारसांग, गरुड़ तुरंग परम वचो वेद्य भवरोग वैद्य, परम वचो वेद्य भवरोग वैद्य, दक्षिण द्वारका स्थल कृत लीला, दक्षिण द्वारका स्थल कृत लीला, रक्ष्यंपगदवय्य राधिका लोला, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला।
రక్షించి రక్షించు శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తి జాల శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తి జాల కారుణ్య గుణశీల కళ్యాణలోల కారుణ్య గుణశీల కళ్యాణలోల శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తి జాల ओम नमो वेंकटेशाय। ब्रह्मोत्सव के छठे दिन सायं 4 बजे भगवान बालाजी अर्थात मलयप्पा स्वामी उभय देवेरियों के साथ पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पुष्पक विमान जो पूरी तरह सुसज्जित है, मालाओं के साथ, सुंदर फूलों के साथ और केले के रेशों के साथ बना हुआ यह पुष्पक विमान आज मलयप्पा स्वामी का वाहन बनते हुए पुष्पक विमान में मलयप्पा स्वामी उभय देवेरियों के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। देखिए, बालकृष्ण बाल गंगाधर गोवर्धन गिरिधारी गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाकर एक हाथ में उन्होंने बंसी अर्थात मुरली को धारण कर मुरलीधारी गोवर्धनधारी आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पुष्पक विमान में स्कंद पुराण में पुष्पक विमान का उल्लेख है। पुष्पक विमान को अत्यधिक सुंदर और आकर्षक विमान के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका वर्णन भगवान राम के आवागमन के समय भी हुआ है और यह विमान पुष्पों से सजीवा और सजीव रूप से दिखाई देता है। जिस प्रकार आज हमारे सामने यह कितना ही सुंदर और सजीव रूप से हमें दिखाई दे रहा है। भक्तगण आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और कई भक्तगण यहाँ पुष्पक विमान सहित हमारे बालाजी भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं। वे दर्शन के लिए वहाँ घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे बालाजी भगवान वेंकटेश्वर भगवान हमारे सामने आएंगे और हमें दर्शन देंगे। वास्तव में मूल विराट के रूप में आनंद निलय में जो बालाजी भगवान विराजमान हैं, वे इन ब्रह्मोत्सवों में माड़ा वीधियों में भक्तों को दर्शन देते हैं। उनका यह मानना भी है कि जब मूल विराट अंदर आनंद निलय में रहेंगे तो थोड़े ही भक्त उनके दर्शन कर सकते हैं, किंतु जब वे स्वयं बाहर आकर माड़ा वीधियों में इस तरह विचरण करेंगे तो लाखों की संख्या में भक्त यहाँ उनके दर्शन कर सकते हैं। तो शायद ब्रह्मा जी ने इसीलिए यह आयोजन किया, उनको बुलाकर कहा गया कि आप मेरा इस तरह का आयोजन ब्रह्मोत्सव का आयोजन करें। तो इस ब्रह्मोत्सव का आयोजन इसलिए किया जाता है कि लाखों भक्त उन्हें उनके दर्शन करें और उनकी भक्ति को इस तरह प्रदर्शित कर उनके कृपा के पात्र बने। धीरे धीरे मंडप आगे बढ़ता जा रहा है। पुष्पक विमान में विराजमान हो भक्तों को दर्शन देते हुए गोवर्धन गिरिधारी गोवर्धन को पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली पर धारण किए हुए बालाजी भगवान भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कुछ समय तक पुष्पक विमान का उपयोग भगवान के पास से कुबेर के पास से रावण और विभीषण के पास पहुंच गया था। पुष्पक विमान को उच्च ध्वनि वाणी वाला बताया जाता है, जिससे वह कहीं भी तुरंत पहुंच सकता था। मन में संकल्प करने मात्र से वह उस स्थान पर पहुंच सकता था। पौराणिक कथाओं में भी ऐसी कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। इसकी एक और विशेषता है, इसमें कितने भी बैठ जाएं, एक और के लिए इसमें जगह बनी रहती है। हमने जादू के पिटारे के बारे में बचपन में जरूर सुना था, किंतु आज पुष्पक विमान में साक्षात भगवान बालाजी को जब हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें लगता है
कि शायद ही इस विश्व में इस तरह का विमान किसी ने देखा हो। ऐसे पुष्पक विमान पर आज हम भक्तगण यहाँ एकत्रित होकर भगवान बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। और इस पुष्पक विमान में देखिए कितने ही सुंदर सुंदर फूल ही नहीं जटित हैं, इसमें हमें माता जी भी दिखाई दे रही हैं, लक्ष्मी माई दिखाई दे रही हैं, और बगल में देखिए कितने ही दो सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से हमें यहाँ पर तोते भी दिखाई दे रहे हैं। और ये तोते केले के रेशे से बने हैं, और केले के रेशे में जो दो तरह रंग दिखाई दे रहे हैं, एक हल्का हरा है और एक गाढ़ा हरा रंग है। तो हल्के हरे रंग से उन्होंने उसे इतना सुसज्जित किया है कि यहाँ यह देखते ही बनता है। और उसके बाद उसके चोंच को जो फूलों के साथ उन्हें लाल रंग दिया गया है वो और भी देखते ही बन रहा है। और इस प्रकार बड़े ही सुंदर तरीके से इस पुष्पक विमान को सजाया गया है। इसे अगर हम इस प्रकार देखते रहें तो देखते ही रह जाते हैं। और हम जो यहाँ साक्षात देख रहे हैं, इनके अलावा घर बैठे श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं वे भी धन्य हो गए हैं। अब श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल जो 4 के माध्यम से प्रसारित करता है, उसमें हम हिंदी को भी सुन सकते हैं, हिंदी के कार्यक्रम भी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में भी इसका प्रसारण हम सीधा प्रसारण श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए धीरे धीरे हमारा पुष्पक विमान आगे बढ़ता जा रहा है। अधिकारी गण और यहाँ जितने भी भक्तगण आए हुए हैं वे भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और पुष्पक विमान उभय देवेरियों के साथ मलयप्पा स्वामी को अपने विमान में बिठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज पुष्पक विमान जो मेघों के बीच विचरण करता है, नीचे उतरकर तिरुवीधियों में भक्तों को दर्शन दे रहा है। कहीं मेघों के बीच विचरण करने से किसे दिखाई देगा? वही भक्तों के बीच आए तो भक्त मलयप्पा स्वामी सहित पुष्पक विमान के दर्शन कर हम अपने जन्म को चरितार्थ कर सकते हैं। इस उद्देश्य से आज पुष्पक विमान हमारे बीच उतर कर आया है और भक्तगण यहाँ आरती दे रहे हैं। धीरे धीरे आरती देने, बीच बीच में आरती देने का यह उद्देश्य होता है कि भगवान को इन लाखों नज़रों से बचाया जा सके, लाखों नज़रों की नज़र ना लगे, इसीलिए नज़र उतारी जाती है। शताब्दियों से तिरुमल क्षेत्र में पुरुषोत्तम नाम अर्थात अधिक मास, जो पुरुषोत्तम मास होता है अर्थात अधिक मास होता है, जो 3 वर्ष में एक बार नवरात्रि महोत्सव में आता है, उसके 6ठे दिन सायं पुष्पक विमान सेवा का आयोजन किया जाता है। आज अधिक मास के जो 3 वर्ष में एक बार आया है उसका नवरात्रि का ब्रह्मोत्सव है, इसीलिए आज पुष्पक विमान हमारे सामने अवतरित हुआ है। मात्र 3 वर्ष में एक बार हम इस विमान को देख सकते हैं और इसकी शोभा तो देखते ही बनती है। हरे हरे रंग में, हल्का हरा और गहरे हरे रंग में यह पुष्पक विमान वाकई ऊपर से धरती पर उतरा हुआ विमान लग रहा है। पीछे वहाँ जो आसमान से उतर रहा जैसा लग रहा है और बीच में शेषनाग भी दिखाई दे रहे हैं। शेषनाग के नीचे हमें लक्ष्मी माई दिखाई दे रही हैं और लक्ष्मी माई के नीचे वो सुंदर सुंदर फूलों के नीचे गोवर्धन धारी हमारे मलयप्पा स्वामी भी दिखाई दे रहे हैं। इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि हमने किसी जन्म में बहुत ही पुण्य किया था, जो आज उस पुण्य का फल हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। ओम नमो वेंकटेशाय।
गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले 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 रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले पंढरीनाथा हे पांडुरंगा रंगा गोविंदा विठला पंढरीनाथ हे पांडुरंग रंग गोविंद विठल सुकुमार सुंदर विठल विठल शांत स्वरूपा विठला सुकुमार सुंदर विठल विठल शांत स्वरूप विठल गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले भक्तवत्सला विठल विठल परम दयाळा विठला भक्तवत्सला विठल विठल परम दयाळा विठल भक्तवत्सला विठला विठला परम दयाळा विठला भक्तवत्सला विठल विठल परम दयाळा विठल गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले रंगा विठले जय पांडुरंग विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले पांडुरंग विठले जय पांडुरंग विठले जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा 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 जय जय विठला पांडुरंगा
विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा विठला 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 जय बोलो 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 राम 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद विठले गोपाल विठले 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 विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग पंढरीनाथ पंढरीनाथ पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला 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 जय बोलो 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 विठला 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 जय बोलो। भगवान बालाजी आज हमारे सामने देखिए गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान बालाजी मकर तोरण के नीचे विविध पुष्प मालिकाओं से अलंकृत हो उभय देवेरियों के साथ दिव्य पुष्पक विमान में शोभा यात्रा पर निकलकर भक्त गणों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, वे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज उन्हें पुष्पक विमान में देखकर भक्तगणों का जन्म धन्य हो गया है। और वह पुष्पक विमान भी देखिए कितना ही सुंदर तरीके से सुसज्जित किया गया है, फूल मालाओं के साथ और कागड़ाओं के साथ भी
भगवान बालाजी धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं तो भक्तगण भी देखकर बड़े ही संतुष्ट हैं। इतनी दूर से वे आए हुए हैं भक्तगण, तो वे ऐसा इतना मनोहर दृश्य देखकर मन ही मन संतुष्ट हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होने की उन्हें पूरा पूरा विश्वास है। स्वामी पुष्करनी तट पर कईयों ने तपस्या की। तब कहा जाता है कि भगवान बालाजी पुष्पक विमान में ही आए थे एवं सिद्ध संत किन्नर किंग पुरुषों को उन्होंने दर्शन दिए थे। ऐसा वेंकटाचल महात्म्य में हम पढ़ते हैं, अर्थात रामायण में ही नहीं वेंकटाचल महात्म्य में भी पुष्पक विमान की चर्चा हमें दिखाई देती है। ऐसे पुष्पक विमान में बैठकर आज मलयप्पा स्वामी देवी, श्रीदेवी और भूदेवी सहित तिरुवीदियों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। लाखों की संख्या में तिरुमला पर्वत पर आए भक्तगण ही नहीं, घर बैठे श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से मलयप्पा स्वामी सहित पुष्पक विमान के दर्शन करने वाले भक्तगण पुलकित हो रहे हैं। कितना ही मनोहर दृश्य है। हरे हरे रंग से पूरा वातावरण ही हरितमय हो गया है। इन शाम के वेला में इस हरित कांति को देखते ही बनता है। यह पुष्पक विमान ब्रह्मा ने बनवाया था और कुबेर को दिया गया था। एक बार रावण की माता ने कुबुद्धि से उस पुष्पक विमान को लाकर लंका में रखने का आदेश अपने पुत्र रावण को दिया। रावण ने कुबेर से छीनकर इस पुष्पक विमान को लंका में रख दिया, किंतु रावण संहार के बाद विभीषण ने इस विमान को श्री राम को दिया और श्री राम ने इसे पुनः कुबेर को सौंप दिया। जब इस पुष्पक विमान को विभीषण ने उन्हें भेंट स्वरूप दिया तो वे इस पुष्पक विमान में सीता समेत अयोध्या पहुँचे, किंतु अयोध्या में उन्होंने उसे रखा नहीं। तुरंत उन्होंने जहाँ इस पुष्पक विमान को पहुँचना था वहाँ पहुँचा दिया। और इस कलयुग में हमारे सामने वही पुष्पक विमान यहाँ दिखाई दे रहा है। भक्तों के इन कष्टों को, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह पुष्पक विमान हमारे लिए, इन भक्तों के लिए ऊपर से नीचे उतर कर आया है और इस दृश्य को देखते ही बनता है। कितने ही सुंदर मनोहर से पुष्पक विमान में हमारे भक्तों को, इन सारे भक्त जो दूर दराज से आए हैं, उन सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए हमारे बालाजी भगवान आज गिरिधर गोपाल, नंद गोपाल, बाल गोपाल के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सो धीरे धीरे रे मना कहा गया है। अपने चित्त को प्रभु चरणों में लगा, वही एक सबका है, सबके कल्याण का एकमात्र सहारा है। आपके दुख को दूर नहीं कर पाते होते तो विरज संभारी, दीन दयाल, आशुतोष, इन सब दीन दयालों का नाम इन्हें किस प्रकार मिलता। वे दुख भंजक हैं, सुख प्रदाता हैं। वे दुख भंजक मारुति नंदन कृष्ण कन्हैया, मेरा तुम्हें प्रणाम। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो हरि गुण गाने लगी। तो बस हमारी लगन भी उसी से लग जाए, बस उसे ही ध्याते रहें, सोचते, उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते फिरते, बस इस गिरिधर गोपाल का ही नाम जपते रहें, बस उसी में ध्यान लग जाए, भूल जाए सारे दुनियावी प्रपंच को। जब एक बार वह हाथ पकड़ ले तो बस हमारा जीवन ही चरितार्थ हो जाए। ऐसे गिरिधर गोपाल जिन्होंने इस बड़े गिरिधर को ही, इस पर्वत को ही अपने एक छोटी सी उंगली पर रखा, तो
हम सबको नचाने में कुछ कमी कर पाएंगे, किंतु जब हम उनके शरण में जाएंगे तो वे दासत्व को, इस हम दासों को, हम भक्तों को वे जरूर अपने इस भक्ति के माध्यम से ही सही अपने भक्त बना लेंगे। घट जैसे भाव में निमग्न होकर उसे पुकारो तो कुटिल कंकरों के कर्कश रज से बना घड़ा भी आर्त होकर पुकारता है, वह जल से परिपूर्ण हो जाता है। तो कुटिल कंकड़ों की कर्कश रज घिस घिस कर ताने में जब बंध जाती है, इस बंधन में फंसी हुई इस घट को अब तुम ही उभारो स्वामी, तुम ही इन सबके रक्षक हो, हम सबके रक्षक मात्र तुम ही हो। भगवान हाय उभार लो हमें, हम पुकार रहे हैं, जल्द ही चले आओ, हमें नवजीवन दो। ऐसा कहते हुए भक्त यहाँ अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं और पुष्पक विमान धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और भक्त भी बड़ी तल्लीनता से भगवान के इस स्वरूप को, गिरिधर गोपाल को देखने के लिए आतुर हैं। पुष्पक विमान में विराजमान हो मलयप्पा स्वामी उभय देवेरियों के साथ भक्तों के नीराजन भी स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पुष्पक विमान केले के रेशों एवं चुन चुन कर लाए गए सुंदर सुंदर फूलों से सुशोभित हो तो भक्तों के दर्शनार्थ आगे बढ़ रहा है। पुष्प जाति के सभी फूल बालाजी के जो प्रिय फूल हैं, उन सब फूलों के साथ भगवान के इस विमान को सुसज्जित किया गया है और भक्तगण यह सब देखकर पुलकित हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुडवाहन शरणु वेंकटनायका शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुडवाहन शरणु वेंकटनायका। माधव पद्मनाभ जनार्दना परम पद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना धरणिधर करिवरद वामन दैत्य हर बलि बंधना धरणिधर करिवरद वामन दैत्य हर बलि बंधना शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुडवाहन शरणु वेंकटनायका शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा।
हरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायण जलजनेत्र मुकुन्द केशव शङ्ख चक्र गदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायण आदियोगी मुनीन्द्र वन्दित अखिल सुरगण पूजिता आदियोगी मुनीन्द्र वन्दित अखिल सुरगण पूजिता वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो शरणु श्री वैकुण्ठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुडवाहन शरणु वेङ्कटनायका शरणु 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 ओम नमो वेंकटेशाय। आज ब्रह्मोत्सव के छठे दिन सायं पुष्पक विमान में विराजमान हो मलयप्पा स्वामी उभय देवेरियों के साथ भक्तों के नीराजन स्वीकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए गज भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कह रहे हों रुकिए, शाम को हमारा ही दिन है। हम शाम को भगवान बालाजी को अपने ऊपर बिठाकर गज वाहन पर आरूढ़ कर हम मलयप्पा स्वामी को भक्तों के लाने वाले हैं और मंद मंद गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पुष्पक विमान केले के रेशों से बना है और हरा हरा दिखाई दे रहा है, हरित कांति फैला रहा है। ऐसे सुंदर पुष्पक विमान में अलंकृत देवेरियों सहित मलयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए हमने कितने पुण्य किए होंगे। ऐसे दर्शन विरले ही प्राप्त होते हैं। वन मालिकाधारी भगवान आज वन मालिकाओं से सुसज्जित पुष्पक विमान में विराजित हो उभय देवेरियों सहित मलयप्पा स्वामी गोवर्धन वे गिरिधारी के रूप में, बाल गोपाल के रूप में, कृष्ण कन्हैया के रूप में भक्तों के नयनों को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। भक्त भी हाथ जोड़कर इस संध्या वेला में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वामन पुराण में 36 से 40वें अध्याय में शंखराज, उपरिजल वसु, अगस्त्य आदि को भगवान ने अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया। इसका विस्तृत वर्णन देख सकते हैं। भगवान ने कई जगह विमान में दर्शन दिए हैं। ऐसा वर्णन हमें कई जगह प्रस्ताव में देखने को मिलता है। अगस्त्य आदि को दर्शन देकर जब भगवान बालाजी ने उन्हें अनुग्रहित किया, तब कई वर्षों तक स्वामी पुष्करिणी तट पे वे निवास करते रहे। उनको कभी पुष्पक विमान के दर्शन नहीं हुए थे। ऐसे अद्भुत विमान का दर्शन उन्होंने एक दिन किया। तब उन्होंने सोचा कि इतने वर्षों से हम यहाँ निवास कर रहे हैं, हमने कभी ये ऐसे विमान के दर्शन नहीं किए हैं। शायद साक्षात परम पुरुष ने अपने संकल्प एवं माया शक्ति से इसको अदृश्य किया होगा। किंतु पहले भगवान ने जिस विमान को अदृश्य किया था, उसी विमान को बाद में भगवान ने दृश्यमान किया। आज उसी पुष्पक विमान में बैठकर भगवान बालाजी हम सबको दर्शन दे रहे हैं।
वह भी किस प्रकार नटखट गोपाल गोवर्धन गिरिधारी के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और बाल गोपाल के मर्जी के बिना भला क्या हो सकता है। अपनी सी अक्ल से हम बहुत कुछ सोच जाते हैं, किंतु उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इधर इधर से हम अगर कितने भी हाथ पैर मारे, किंतु भगवान की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वह प्रार्थना भी हमें करना चाहिए कि हमें भगवान किसी तरह भी इन बंधनों से दूर करें, बाधाओं से दूर करें। और हम भक्तगण इतने तल्लीन होकर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारी विनती सुनिए। हम इतनी दूर आपके दर्शनार्थ आए हैं और हम इस विमान को देखकर भी बड़े ही आश्चर्यचकित हैं कि इतने सुंदर विमान में इतने सुंदर भगवान, वे भी नंद गोपाल बाल गोपाल गोवर्धन गिरिधारी बैठे हुए हैं और उनके दर्शन हमें आज प्राप्त हुए हैं। अहो भाग है हमारा। वाह रे मनुष्य, तेरी बुद्धि इतनी है कि वह तुम यह नहीं जान पाए हो कि ये नंद गोपाल जो हैं, गिरिधर धारी जो हैं, वे बड़े ही मायावी हैं। वे भक्तों को नाच नचा देते हैं, किंतु निस्वार्थ भाव के साथ भगवान की शरण में यदि आप जाएं, उनकी आराधना करें, तो भगवान अवश्य भक्त की रक्षा के लिए दौड़ कर आते हैं। जिस प्रकार गज को बचाने के लिए भगवान दौड़ कर आए थे, इसी प्रकार यदि हम अपने मन से भक्ति से उन्हें पुकारेंगे तो भगवान कहीं भी हो हमारे लिए दौड़ कर आएंगे। इंतज़ार करना यदि आपको जानते हैं आप, तो शबरी की कथा को जरूर जानिएगा। कैसे उन्होंने मंतक ऋषि की बात पर विश्वास कर बैठी रही कि राम जी एक दिन जरूर आएंगे। बालिका से वृद्धावस्था तक पहुंच गई, पर आस नहीं छोड़ी। रोज मार्ग बुहारती रही कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उस रास्ते पर फूल बिछाती रही कि मेरे राम के पैर में कांटा ना चुभे। अच्छे अच्छे फल इकट्ठे करती रही कि पता नहीं राम कब आ जाएं। वे शायद भूखे प्यासे हों तो उन्हें फल तो भेंट करनी ही होगी। वह किसी काम बनने के लिए राम की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, बस राम के दर्शन की अभिलाषी थी। एक बार को देख लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए, जन्म जन्म के बंधन छूट जाएं। फिर कोई इच्छा आकांक्षा शेष भी कहाँ बच जाती है। जिसे ईश्वर मिल जाए उसे और क्या चाहिए भला। बालक ध्रुव को जब साक्षात्कार नारायण के दर्शन दे दिए और वरदान मांगने को कहा, तो 5 वर्ष के बालक के पास तो मांगने के लिए कुछ था ही नहीं। पिता की गोद से दुत्कारा गया था, प्रभु के दर्शन मात्र से वह तर गया था। ऐसे में वह क्या मांगता, उसको तो सब कुछ मिल चुका था, प्रभु के दर्शन उसे मिल चुके थे। इसी प्रकार यहाँ हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान को पता है हमें क्या चाहिए, तो भगवान हमें स्वयं दे देगा। बस हमें उनकी शरण में जाना है। और इसी भाव से यहाँ इतने सारे भक्त दूर दूर से अपने जिलों से आए हुए हैं। यही सोचते हैं कि भगवान जानता है हमें क्या चाहिए और भगवान हमें वह दे देगा जो हमें चाहिए। तो इसी मंशा, इसी आकांक्षा, इसी आस के साथ भक्त यहाँ पर हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करते हुए अपने भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस नवरात्रि के ब्रह्मोत्सव के 6ठे दिन सायं इस विमान में, पुष्पक विमान में, जो पुष्पों से सुसज्जित विमान में मलयप्पा स्वामी गिरिधर गोपाल उभय देवेरियों के साथ भक्तों को दर्शन देते हुए पुष्पक विमान धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और भक्तों के मन भी पुलकित पुलकित होते जा रहे हैं। और हम देखकर, इस सारे दृश्य को देखकर, इस मनोहर दृश्य को देखकर हम पुण्य प्राप्त कर चुके हैं। भगवान की भक्ति के लिए किया गया प्रत्येक कार्य ही वास्तव कर्म है और ज्ञान वह है जो भगवान के लिए प्रेम बढ़ाता है और वही सच्चा ज्ञान है।
भक्ति केवल भगवान को जानने में ही हमारी सहायता नहीं करती, बल्कि यह भक्त को भगवान जैसा बना देती है। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त मेरी प्रकृति को जान लेते हैं, और हमने यहाँ बाल गोपाल की प्रकृति को जान लिया है, और उनके अनुसार हम यहाँ भक्ति को प्रदर्शित करने यहाँ दूर दराज से आए हुए हैं। और भगवान कृष्ण को, बालाजी भगवान को यह पता है कि भक्तों के मन में क्या है, उनके इस कामना को वे अवश्य पूर्ण करेंगे। ओम नमो वेंकटेशाय। नारायण 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 हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश
वरदाय कौस्तुभाभरणाय उरवैरिणे जगन्मोहनाय हरिराजवरदाय कौस्तुभाभरणाय पात्रदानोत्सव विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ